मैं आपको इस वीडियो में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अबाउट डायरेक्ट ब्रो लिफ्ट। जैसा कि हमने आपको पुराने वीडियोस में समझाया है कि ब्रो लिफ्ट के कौन कौन से तरीके हैं। जो हमारे सामने एक पेशेंट है, इनका हमने पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया अबाउट द डायरेक्ट ब्रो लिफ्ट की प्रोसीजर कैसे होता है, क्यों होता है, कितना टाइम लगता है। आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखेगी। कि जैसे कि अगर आपके सामने इनके पिक्चर है, तो अब मैं आपको समझा रहा था जैसे पिछली वीडियो में भी कि जो आपकी जो आईब्रो है, आईब्रो की जो लोकेशन है वो आईब्रो की जो हड्डी है उसके पे होनी चाहिए या उसके ऊपर होनी चाहिए, उसके नीचे नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इनका फिर ध्यान से एनालाइज करोगे तो जो इनकी आईब्रो है वो थोड़ी सी नीचे थी एज़ कम्पेयर टू द आईब्रो की हड्डी। तो इनका जो हमने प्रोसीजर डिज़ाइन करा, जो प्रोसीजर जो पेशेंट को चाहिए था वो था डायरेक्ट ब्रो लिफ्ट। अब इस वाले प्रोसीजर में जो हम लोगों ने ज़्यादा प्रेफरेंस दी वो लेटरल आईब्रो की दी। मतलब लेटरल आईब्रो मतलब कि जो कोने वाला आईब्रो होता है, जो वो साइड वाला आईब्रो होता है। तो जब हमारे पास पेशेंट आए तो हमने उनकी पूरी प्लानिंग करी थी, सब चीज़ किया था कि हम लोगों को कौन सी वाली आईब्रो ज़्यादा उठानी है और कौन सी कम उठानी है। अब जैसे आपके सामने दिख रहा है कि एक पूरी वीडियो है कि हमने कैसे मार्किंग कर रहे हैं। तो मार्किंग में जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लेटरल साइड जो है, साइड वाला साइड ही है, उसी को हम लोग मार्क कर रहे हैं। और इसमें ज़्यादा नहीं उठा रहे हैं क्योंकि पेशेंट ने ऑलरेडी ब्लेफेरोप्लास्टी कहीं और से कराई हुई थी। तो अगर हम ज़्यादा उठा देते हैं तो इनकी जो ब्लेफेरोप्लास्टी वाली स्किन है वो बहुत ज़्यादा दिखने लगती है। तो एक पर्टिकुलर स्केल से, पर्टिकुलर कैलिपर से हम लोग मार्किंग करते हैं। कितना एरिया को उठाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्या होता है कि किसी की एक आईब्रो नीचे होती है, एक आईब्रो ऊपर होती है, तो उन दोनों को सेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम करने से ही वो आईब्रो ठीक दिखेगी। और उसकी वजह से हमको कभी कभी एक साइड की स्किन ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द दूसरी साइड। तो आपके सामने दिख रहा है कि मैं आप सेकेंड साइड की मार्किंग कर रहा हूँ और फिर हम एग्जैक्ट मेजरमेंट की कितनी आईब्रो उठानी है वो स्केल से मेजर करके फिर मैं अपर इंसिजन भी प्लान कर रहा हूँ कि हम लोगों को ऊपर वाला कट कहाँ देना है। और जैसे कि मेरे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मैंने मीडियल साइड में कुछ भी कट नहीं देना क्योंकि पेशेंट को मीडियल साइड नहीं उठवाना था बिकॉज कि उन्होंने नीचे की एक्स्ट्रा स्किन ऑलरेडी हटवाई हुई है। फर्स्ट स्टेप होता है एनेस्थीसिया। इस प्रोसीजर को सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में ही कर सकते हैं, जर्नल में करने का नीड नहीं है। बस एक छोटा सा इंजेक्शन लगता है मल्टीपल और वो एरिया पूरा का पूरा नम हो जाता है। इसके बाद फिर हम लोग कट शुरू करते हैं। कट इंसिजन में अपर और लोअर कट देते हैं और इसका जो बीच का फैट है वो भी हटा देते हैं और जो मसल है वो भी हटा देते हैं। फिर मैं कॉटरी करके जो अंदर का स्किन और जो थोड़ा बहुत फैटी टिश्यू है उसको भी हम लोग हटा रहे हैं। इसमें मसल नहीं हटती है, सिर्फ स्किन और फैट हटता है। मसल इनकी एज इट इज़ रहती है। जो अंदर की फ्रंटालिस मसल है उस तक हम लोगों को इंसिजन या कट नहीं देना होता, सिर्फ सुपरफिशियल बस ऊपर वाला ही स्किन और फैट हट जाता है। अब जैसे कि आप देख रहे हो मैंने स्टिचेस करना शुरू कर दिया। स्टिचेस के लिए मल्टीपल लेवल्स होते हैं। आपके अंदर अलग स्टिच होगा, ऊपर अलग स्टिच होगा, अंदर का जो जिसको हमको मसल को हिच करना है वो अलग स्टिच होगा। तो जैसे कि देख लो, जैसे ही मैंने फर्स्ट स्टिच लिया कैसे लेटरल आईब्रो ऊपर उठी है। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी लेवल उतना ही स्ट्रेच देना है जितना पेशेंट को रिक्वायरमेंट है या जितना हम लोगों ने प्लानिंग पर डिसाइड किया है। मल्टीपल स्टिचेस देने होते हैं। इंटरप्टेड स्टिचेस हैं, अंदर वाले स्टिचेस एब्जॉर्बेबल होते हैं जो अपने आप घुल जाते हैं। जो ऊपर वाले स्टिचेस हैं उसको हम लोग निकालना पड़ता है। ओके, सो अब आपके सामने कि कितना अच्छी आईब्रो उठ गई है और जो आपका कट आपको दिखाई दे रहा है वो एग्जैक्टली ऑन द आईब्रो कर्व है। तो जो आईब्रो का कर्व होता है एग्जैक्टली वहीं पर ही है। तो जब वो हीलिंग हो जाएगी तो वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, वो ऑलमोस्ट जो है आपके आईब्रो के हेयर लाइन के अंदर ही मर्ज हो जाता है। और अगर थोड़ा बहुत दिखाई देता है तो हम इस पर माइक्रो नीडलिंग या लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे वो और हद तक जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर बस एक नॉर्मल इंटरप्टेड स्टिचेस होते हैं जो हम डिजॉल्वेबल भी लगा सकते हैं या जो हम निकलने वाले भी लगवा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या चाहिए। और बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, जस्ट हाफ एन आवर का प्रोसीजर है। कोई एडमिशन वगैरह इस पर नहीं चाहिए होती है। थोड़ा स्वेलिंग रह सकता है अगले 3-4 डेज़ के लिए, फिर धीरे धीरे स्वेलिंग वगैरह सब खत्म हो जाता है और आपके परफेक्ट शेप 15 to 20 डेज़ में आपको सब कुछ दिखने लगता है। अब आपके सामने जो इमीडिएट रिजल्ट, सी हाउ एस्टोनिशिंग रिजल्ट इट इज़। कितना बढ़िया रिजल्ट है। जो इन पेशेंट को चाहिए था, सिर्फ लेटरल आईब्रो ऊपर चाहिए थी और एक छोटे से प्रोसीजर से लेटरल आईब्रो कितनी अच्छी हो गई है। अगर किसी पेशेंट को मिडल आईब्रो चाहिए तो वो भी कर सकते हैं डायरेक्ट ब्रो लिफ्ट से, पर अगर हमको मिडल और लेटरल दोनों चाहिए तो हम लोग एंडोस्कोपिक या ग्लाइडिंग ब्रो लिफ्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
स्टिल अगर आपको थोड़ा बहुत करेक्शन चाहिए, डायरेक्ट ब्रो लिफ्ट इज़ अ वेरी वेरी फास्ट प्रोसीजर जो बहुत अच्छे से हो सकता है, एंड विदाउट एनी स्कार मार्क एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड वेरी वेरी फास्ट रिकवरी, और आप इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट आप इमिडिएटली ले सकते हो, और एक छोटी सी जो आपकी जो एक नॉर्मल लुक को आप एक सेलिब्रिटी लुक बना सकते हो। थैंक यू।